हाय एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीआईटी के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस वाले वीडियो में हम इसके लेयर के बारे में जानेंगे। इसके कितने लेयर होते हैं, इस लेयर का क्या फंक्शन है, मतलब कौन से लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। जीआईटी का लेयर मतलब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जीआईटी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका लेयर कितने होते हैं? 4 होता है। एडवेंटेशिया एंड सीरोसा। ये एडवेंटेशिया जो है ना, थोरेसिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। सीरोसा लोअर इसोफेगस से स्टार्ट होकर एनस तक, ये सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है जीआईटी का। अब सेकंड नंबर आता है मस्कुलरेसिस। ये मसल्स फाइबर का होता है, ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है। इस सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी। सब म्यूकोशा ये मस्कुलरेसिस एंड म्यूकस के बीच में पाया जाता है। सब म्यूकोशा लेयर है इनर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे निचला परत ये होता है। ये सिक्रीशन भी करता है और ये पता है 7 डेज के बाद ये सेड आउट हो जाता है और न्यू जेनरेट होता है। ये सिक्रीशन करता है। चलो सब अब इस फिगर में देखते हैं हमारा म्यूकोशा लेयर कौन सा लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर में प्रेजेंट होता है। सब म्यूकोशा इसके बाद है वाला है। एंड हमारा मस्कुलरेसिस लेयर है, थर्ड लेयर है। एंड फोर्थ लेयर इज दैट पेरिटोनियम लेयर विच इज आउटर। आई होप कि ये हैंड राइटिंग आप सबको समझ में आ रही होगी। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी समझाने के लिए, सो बी विथ मी। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू पता है क्या है? ये टाइप है टिश्यू का जो प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है। और डिटेल में जाने के लिए कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना होगा, आप सब इन अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। एंड इलास्टिक फाइबर, ये कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है। इट इज सिचुएटेड एट थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जितने सारे वो, जैसे कि आज गया हमारा फ्लैरिंग्स, अपर इसोफेगस, इसके ये आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सा? एडवेंटेशिया। सो इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर। अब नाउ व्हाट इज सीरोसा? सीरोसा क्या है? ये भी आउटर मोस्ट लेयर है, प्रेजेंट लोअर इसोफेगस टू एनस। ये आउटर मोस्ट ये भी है, बाहरी लेयर ये भी है। ये कहाँ पे है? बाहरी लेयर ये भी है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसोफेगस के लोअर इसोफेगस से प्रेजेंट होकर एनस तक जाता है। इट इज अ सीरस मेम्ब्रेन सच लाइक पेरिटोनियम, प्लाज्मा, पेरिकार्डियम। ये सीरस मेम्ब्रेन होता है, सीरस मेम्ब्रेन होता है पेरिटोनियम, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम। It cover abdominal cavity and pelvic cavity at superficial layer is called peritoneum. ये abdominal cavity, pelvic cavity का superficial layer मतलब बाहरी लेयर को कवर करता है, मतलब लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं हम? पेरिटोनियम। Peritoneum is the largest serous membrane divided into 2 layers. फर्स्ट है पैराइटल लेयर। ये आउटर लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल और पेल्विक कैविटी। पैराइटल मीन्स ऐसे ही समझ में आ रहा है, पैराइटल मीन्स पहला लेयर, लेकिन ये आउटर मोस्ट लेयर है काचिस का, एब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक कैविटी। सेकेंड इज विसरल लेयर। विसरल लेयर क्या होता है? ये इनर मोस्ट मतलब लेयर होता है जो कवर करता है एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन को। ये एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन के से कनेक्ट होता है, उसको कवर करता है। इन विच प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिटोनियम फ्लूइड। इनके पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच जितने सारे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? पैराइटल फ्लूइड। इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसे सीरस फ्लूइड बोलते हैं। इट इज फंक्शन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन।
ये इसका काम क्या है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन इंटरनल ऑर्गन के, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। एंड इट्स अमाउंट इज 15 to 25 ml। इसका अमाउंट क्या है, 15 से 25 ml के बीच होता है। इट इज़ इफ़ द अमाउंट ग्रेटर दैन 50 ml इज कॉल्ड एसाइड्स। अगर ये अमाउंट, कौन सा अमाउंट, पेरिटोनियम फ्लूइड का 50 से अधिक हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसाइड्स। सो ये एसाइड क्यों होता है, अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाए, तो अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसको एसाइड्स हो सकता है। एसाइड्स हियर इज व्हाट है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एब्डोमिनल कैविटी में हो जाना उसे बोलते हैं एसाइड्स। दूसरा लेयर हमारा क्या है, मस्कुलरिस। It is second most layer, consists of voluntary pharynx, esophagus, anal sphincter and remain part of GIT, consists of smooth muscles। ये सेकेंड मोस्ट लेयर होता है, ये वॉलेंट्री होता है, कहाँ कहाँ, माउथ पे, फ्लैरिंग्स पे, ईसोफेगस, ये हमारा वॉलेंट्री होता है, माउथ में वॉलेंट्री होगा, फ्लैरिंग्स में, ईसोफेगस में, एनल स्पिंचर में। जैसे कि वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है, ये हमारे कंट्रोलेबल होगा, कहाँ से, माउथ पे, फ्लैरिंग्स पे, ईसोफेगस, अपर वाला ईसोफेगस है, एंड एनल स्पिंचर, एंड और जितने पार्ट है जीआईटी के, वहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा, ये कंट्रोल में नहीं रहेगा हमारे। एक्सेप्ट ऑफ स्टमक, होल ओवर द जीआईटी मस्कुलर लेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टमक को छोड़कर मस्कुलर लेयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आउटर लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल इन शेप होगा, एंड इनर होगा ऑब्लिक। बट स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है जो है मिडी लेयर, जो मीडियम में प्रेजेंट होता है। आउटर सेम लॉन्गिट्यूडिनल होगा, इनर ऑब्लिक होगा। मस्कुलरिस लॉन्गिट्यूडिनल, सॉरी, मीडियम वाला सर्कुलर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सो ये मतलब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सारी जगह 2 लेयर मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होते हैं, बट स्टमक भी 3 क्यों, क्वेश्चन होगा, आंसर करो सब, अगर आप सबको पता हो, नहीं तो आई विल आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्या है, मस्कुलरिस लेयर इज हेल्प इन टू प्रोड्यूस पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। मस्कुलरिस लेयर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हेल्प करता है फूड को मिक्सिंग करने में। सो पेरिस्टालसिस मूवमेंट पता है क्या होता है, लेट्स नो व्हाट इज दिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, दैट अक्कर इन एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये हमारा फीकल या काइम मटेरियल को आगे बढ़ाता है, जैसे कि ये स्टमक में है तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, देन डेफिकेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट यही करता है। इन दिस मसल लेयर प्रेजेंस ऑफ नर्व फाइबर, इनमें नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज माइंटेरिक प्लेक्सिस, जिसे माइंटेरिक प्लेक्सिस बोलते हैं। इसका एक और नाम है ऑर्बिक प्लेक्सिस। क्या नाम है, ऑर्बिक प्लेक्सिस, और इसे मिजेंट्रिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है, इसे याद करना जरूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है। स्पिंचर, स्पिंचर क्या होता है, ये थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड कंसिस्ट ऑफ बैंड। ये स्पिंचर हमारा बैक फ्लो को रोकता है, मतलब एक स्पिंचर बैक फ्लो को रोकता भी है और दोनों मतलब फ्लो को रोकता है, लाइक अपवर्ड फ्लो को रोकेगा, डाउनवर्ड फ्लो को रोकेगा। किसका बना होता है, ये सर्कुलर मसल्स का बना होता है और कंसिस्ट ऑफ बैंड। अब नेक्स्ट हमारा लेयर क्या है, सब म्यूकोशा। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड लेयर है। इट इज़ अ मिडिल लेयर ऑफ म्यूकोशा एंड मस्कुलरिस लेयर। ये म्यूकोशा और मस्कुलरिस लेयर का बीच वाला लेयर है। दैट इज कंसिस्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है।
इट इज़ प्रेजेंट होल ओवर द GIT एक्सेप्ट माउथ एंड फ्लैरिंग्स। ये फ्लैरिंग्स और माउथ को छोड़कर हर GIT के लेयर में प्रेजेंट होता है। इसमें भी नर्व्स प्लेक्सस होते हैं। इसका नर्व्स प्लेक्सस हो जाएगा, सब म्यूकोसल प्लेक्सस बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या बोलेंगे इसे, मिजनर प्लेक्सस, मिजनर प्लेक्सस इसको बोलेंगे। इसका ही दूसरा नाम है। सो हमारे कितने सारे प्लेक्सस हो गए। एक प्रेजेंट होते हैं हमारे मस्कुलर लेयर जिसका नाम है मेजेंट्रिक, इसे माइंटेरिक प्लेक्सस या ऑर्बिक प्लेक्सस बोलते हैं। और इसमें सब म्यूकोशल प्लेक्सस या मिजनर प्लेक्सस, कन्फ्यूजिंग वाला नेम है, याद करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, देखो हमारा ऑर्बिक प्लेक्सस था, वो दोनों ज्वाइंट होकर ब्रेन ऑफ गट बनाता है। मतलब गट का हमारा GIT का ब्रेन क्या है, मिजनर एंड ऑर्बिक प्लेक्सस है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ GIT, क्योंकि ये हमारा कंट्रोल करता है ये मोबिलिटी, GIT का मोबिलिटी एंड सिक्रीशन, सॉरी मोटिलिटी एंड सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। GIT इज मोस्टली कंट्रोल्ड इन regulated by the vagus nerve। GIT मोस्टली कंट्रोल होता है कौन से नर्व से, वेगस नर्व से, जो हमारा कौन सा क्रेनियल नर्व है, 10th। हमारा लास्ट लेयर आ गया कौन सा, म्यूकोसा। हमारा इनर मोस्ट लेयर है, कौन सा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। ये इनर मोस्ट लेयर है, इसमें 2 प्रकार के टिश्यू से ये बना होता है। पहला है स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये माउथ, फ्लैरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल के लेवल पे स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एंड कुलमिनार एपिथेलियम ये लोअर ईसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सिक्रीशन, ये सिक्रीशन करता है। एब्जॉर्प्शन भी करता है, एब्जॉर्प्शन इसका मेन काम है। मतलब ये सारा काम करता है, जैसे कि हम जो फूड पार्टिकल खा रहे हैं यही करता है, इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। ये सिक्रीशन, ये भी ये मतलब सिक्रीशन, ये एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटेक्शन सिक्रीशन करता है, जैसे म्यूकस का सिक्रीशन करता है। हाँ, एवरी 5 to 7 days म्यूकस लेयर सेड एंड रेप्लिकेट। ये हर 5 और 7 दिन में म्यूकस लेयर क्या हो जाता है, सीड हो जाता है और फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा 4 लेयर ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो आई होप ये आप सबको समझ में आया हो। और यस, मैं न्यूज़ अगर नहीं समझ में आया हो तो रिस्पॉन्स कीजिए, मैं और बेटर तरीके से बताऊँगी। एंड अगले वीडियो में हम लोग माउथ के बारे में जानेंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब my channel and I will try to my best for everything. Thank you very much.